नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बिहार में साफ तौर पर नजर आ रही है। महागठबंधन की बैठक जो है उसको लेके कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इस बैठक में महागठबंधन का दूल्हा तय होगा। वहीं नित्यानंद राय ने महागठबंधन की बैठक को घमंडिया गठबंधन की बैठक करार दिया है। तो दूसरी ओर अगर हम जेडीयू की बात करें तो जेडीयू ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि महागठबंधन में उथल पुथल साफ तौर पे नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बात करें तो उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि बिहार का चुनाव प्रचार जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है। दूसरी ओर गिरिराज सिंह की बात करें तो गिरिराज सिंह ने वक्फ बिल को लेकर के तेजस्वी के जो सवाल थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर वो बिहार की सत्ता में काबिज होते हैं तो बिहार में वक्फ बिल जो है यानी कानून जो है उसे लागू नहीं होने देंगे, जिसको लेकर उन्होंने तीखा हमला बोला है। यानी कि बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर साफ तौर पे नजर आ रहा है। एक एक करके सभी बयान नेताओं के आप सुनिए और देखिए कि किस तरीके से बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई नजर आ रही है। घमंडिया अलायंस की बैठक है और वहाँ तेजस्वी और कांग्रेस में कस के टकराहट है। तेजस्वी जहाँ घोर भ्रष्टाचारी और परिवारवादी विचारों का नेतृत्व कर रहे हैं, वहीं कन्हैया कुमार जिसको कांग्रेस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वह भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग का वह सरदार है। तो दोनों को बिहार की जनता अच्छी तरह से पहचानती है और दोनों कुर्सी के लोलूप हम सत्ता में बैठे तो हम सत्ता में बैठे, कांग्रेस और आरजेडी में कुश्ती चल रही, महाजंग चल रहा है। अब जब जनता सबको नकार चुकी है, एनडीए को स्वीकार कर ली है, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे अगला, कहां किसी की गुंजाइश है। ममता बनर्जी सर मुसलमानों इमामों से मिल रही हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो वायलेंस हुआ है, जो लोग मरे हैं, उनसे मिलने नहीं जा रही। देखिए, सारा के सारा कारण की जड़ है ममता जी। तुष्टीकरण नीति के तहत बिल्कुल ही सत्ता और वोट के खातिर वहां जो जघन्य अपराध करा रही है वह ममता जी के कारण हो रहा है और जनता सब देख रही है। ममता जी का नाम ममता है, अंदर उनमें कोई ममता नहीं है, क्रूरता है। इसलिए ममता जी जो आप कर रही है यह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा नीतीश और नायडू सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास, 2047 तक भारत विकसित भारत हो, जिनको वह पसंद है, देश से गरीबी मिटे जिनको यह पसंद है, जिनको विकास पसंद है, जिनको भारत माँ तेरी जय हो विजय हो यह गूंज पसंद है, जो विकास चाहते हैं, तो वैसे लोग एनडीए में हैं और वैसे परिवारवादी लोग और तुष्टीकरण वाले लोग उधर, जो देश को और समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़े उथल पुथल का शिकार महागठबंधन हो गया है। हाल के दिनों में जिस तरह का अविश्वास का संकट कांग्रेस और राजद के नेताओं के बीच देखा गया है वो अप्रत्याशित नहीं है। लगातार जिस तरह से कांग्रेस को द्वैम दर्जे के दल के तौर पर आरजेडी ने औकात दिखाने का काम किया, उसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस के नेताओं को भी बार बार अपना स्टैंड बदलना पड़ा है। लेकिन अब एक बात बिल्कुल तय है कि एक तरफ बिहार की जमीनी स्थितियां जो एक प्रचंड जनादेश एनडीए के पक्ष में बता रही हैं, दूसरी तरफ बिखरा हुआ महागठबंधन का कुनबा, कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन एक औपचारिकता है। ये बैठेंगे, लड़ेंगे और फिर चुनाव में बुझे मन से जाएंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुआ था दिल्ली में। तेजस्वी यादव ने कहा कि काफी अच्छा मुलाकात रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पे उन्होंने सवाल का टालते हुए दिखे। देखिए, ये वो जो भी टाल रहे हो, लेकिन दरअसल कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड सचिन पायलट का बयान है और उसके बाद इस बैठक से अगर इससे इतर कोई भी निर्णय होता तो तेजस्वी यादव को साझा करने में 2 मिनट नहीं लगा थी, इसलिए कि जो व्यक्ति 2 दिन पहले
खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, अगले दिन सचिन पायलट नकार दें और फिर दिल्ली से कोई नतीजा हासिल नहीं हो, ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस को पता है बिहार में महागठबंधन की कोई सरकार उरकार का कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये अस्तित्व संकट का दौर है कांग्रेस के लिए भी और आरजेडी के लिए भी। ऐसे में कांग्रेस आरजेडी के धौंस को सहने के लिए ज्यादा तैयार नहीं है। मुकेश सहनी पॉलिटिक्स बनाने लगे, उन्होंने ये तो कह दिया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे लेकिन डिप्टी सीएम मैं हूंगा। ये सब मुंगेरी लाल की जमात है, अपनी सीट तो जीत नहीं पाते हैं, अब कहां से उप मुख्यमंत्री और एक मुगालते में या तो वो खुद हैं या लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता घास कहां डालने जा रही है? दरअसल पूरी तरह से मटियामेट हो चुका है महागठबंधन पहले ही, और जनता के बीच कोई साख और विश्वसनीयता नहीं बची है। विशाल यादव ने सुबह सुबह कोर्ट में सरेंडर किया अपने भाई और सहयोगी के साथ। देखिए, ये कानून का शासन है, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। जिनके खिलाफ पुख्ता सबूत होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वक्फ बोर्ड को लेके सुप्रीम कोर्ट ने आज भी याचिकाकर्ताओं की सुनवाई को अगले दिन तक कर दिया, आज भी सुनवाई होगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि वक्फ के कानून पर जिनको यकीन नहीं है उनके लिए न्यायिक विकल्प के तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है और धैर्य के साथ कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस और कोर्ट के फैसले की सबको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहे? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे का जो 2025 का चुनाव है उसका आगाज हम लोग कर चुके हैं। और आपने देखा होगा कि प्रत्येक जिला स्तर पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और हमारा स्लोगन भी यही था। और जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है कि आज किसी विपक्षी को इतनी ताकत नहीं है कि वो विकास पर चर्चा कर सके। मैंने एक बार चुनौती भी दिया है कि जो लोग दिन भर गाल बजाते रहते हैं, अगर उनमें हिम्मत है तो विकास पर आकर चर्चा करे, डिबेट करे, क्योंकि जनता सरकार को इसलिए चुनती है कि वो विकास करे, विकसित बिहार बनाए। लेकिन एक तरफ आप बोल रहे विकास की चर्चा करें और दूसरी तरफ एक अहम बड़ी बैठक बुलाई गई है महागठबंधन की तरफ से। वो अलग चीज है, उनको आज विकास की बात नहीं है। ये तो सब लोग जब होता है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो इन विपक्षियों को अब लग रहा है कि बिहार के विकास के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो अब वो अब्बा पर और दुष्प्रचार करके अपना रणनीति तैयार करेंगे कि किसी तरह दुष्प्रचार, जिस तरह लोकसभा में कोशिश किया, इस बार वो सब उनका साजिश नहीं चलने वाला है। ये तो वो लोग इकट्ठा इसलिए हो रहे हैं कि उनका नाव डूबने वाला है। सीएम के चेहरे पे अभी भी सस्पेंस बरकरार है महागठबंधन में, लेकिन मुकेश सहनी कह रहे हैं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। अब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव अपने में अगर पद बांट लेंगे तो वही तो मैंने कल कहा था कि कांग्रेस कोई झोलटंगा पार्टी नहीं है, झोला टांगने वाला पार्टी नहीं है। और अगर कांग्रेस अपने आप को झोला टांगने वाला पार्टी बिहार में मानती है तब तो ठीक है, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी राज करें। 24 को पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल का उद्घाटन है। अब बदलता हुआ बिहार है। अब किसी को ना दिखाई दे, आरजेडी कांग्रेस को अगर ना दिखाई दे तो चश्मा ले ले। ये बदलता हुआ बिहार है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव हुआ वो अपने आप में गवाह है। और मैं समझता हूँ कि कोई स्वीकारे ना स्वीकारे ये बदलाव हो रहा है बिहार। इंडिया अलायंस का बैठक है सर। अरे भाई, इंडिया अलायंस के बैठक हो नहीं हो, मूस मोटई है तो लोड हुई है, काहे के लिए लोग इंडिया अलायंस बनाएगा। ये तेजस्वी यादव ने कहा है मैं आऊंगा तो वक्फ बोर्ड नहीं लागू होने दूंगा। बताइए, संविधान को जो चुनौती दे, जो दिल्ली में पास होता है वो संविधान होता है। और ये शायद बंगाल बनाई है क्या? तो बंगाल बनाने के लिए मुर्शिदाबाद का घटना को याद दिला रहे हैं बिहार के लोगों को। बिहार के लोगों को
बिहार को बंगाल नहीं बनाना है आरजेडी के नेतृत्व। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश और नायडू दोनों सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। ये अपने राजधर्म का पालन नहीं किए। ममता बनर्जी अपने राजधर्म का पालन नहीं किया और उनके संरक्षण में हिंसा हो रहा है, हिंसा हो रहा था, हत्याओं का दौर जारी है। मुसलमानों से मिल रही है सर, इमाम लोगों के साथ बातचीत कर रही है, हिंदुओं के घर नहीं जा रही है सर, क्योंकि उनको लगता है बांटो और राज करो और देश के सारे लोग इसीलिए वोट बैंक ही केवल मुसलमानों को समझा है और नरेंद्र मोदी उनके खुशहाली के लिए वक्फ बोर्ड का परिवर्तन करे। तो बिहार चुनाव को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये चुनाव बिहार का कितना महत्वपूर्ण होता है। हालांकि चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं है, लेकिन ऐलान से पहले ही राजनीतिक तपिश गर्मी के मौसम में बिहार में साफ तौर पर नजर भी आ रही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।